सो हाई एवरीवन, दिस साइड भवित नेजा फ्रॉम माय प्रेप वे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। दिवाली का सीजन है, एंजॉय करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताओ एंड उसके बाद वापस से ट्रैक पे लग जाना, अपना प्रिपेयर करो बोर्ड्स के लिए, आईपीमैट के लिए। एंड यू नो दिस टाइम इज़ वेरी क्रूशियल। अगर मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि इस टाइम में अगर आप अच्छे से पढ़ते हो एंड यू आर एबल टू क्रैक अ गुड एंट्रेंस, तो आपके लिए आगे की लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। सो आज की वीडियो का भी यही एम है, मेरे हर वीडियो का यही एम होता है कि मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ, आपको थोड़ा सा गाइड कर पाऊँ उन चीज़ों के लिए जो कि शायद आपको नहीं पता होंगी। ठीक है, तो जैसे मुझे दिक्कत लगती थी कि मेरा कोई सीनियर नहीं था जो कि मुझे बता सके कि आपको जब प्रिपेयर कर रहे हो आईपीमैट के लिए तो क्या गलतियाँ नहीं करनी है, तो उसी को ध्यान रखते हुए मैंने आज की वीडियो डिज़ाइन करी है या प्लान करी है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट 5 ऐसी चीज़ें जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आईपीमैट या कोई भी और एग्जाम के लिए। ठीक है, एप्लीकेबल ये इन जनरल भी हो सकती हैं, बट मेनली हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आईपीमैट के बारे में, बिकॉज ज़्यादातर लोग जो कि चैनल जुड़े हुए हैं दे आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपीमैट। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली गलती ये है कि आपको लगता है कि टाइम मेरे पास कम है, या फिर आपको लगता है किसी और ने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। तो बेसिकली क्या करते हो, आप अपने आप को कंपेयर करते हो और लोगों से। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ओनली दैट यू डोंट हैव टू कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन। ये जो टाइम है, भले आपको 6 महीने आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आपने ऑलरेडी कर रखा है, मे बी हो सकता है आप 1 साल से कर रहे हो, आप 2 साल से कर रहे हो, सब लोग की अलग अलग रेस है। लेकिन आपको मतलब किस चीज़ से होना चाहिए, आपका ओनली जो यहाँ पे चीज़ ऑफ फोकस होनी चाहिए वो यही है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। किसी ने 1 साल पहले स्टार्ट करके अभी से खत्म कर लिया होगा, किसी ने शायद हो सकता है 11 से ही पढ़ रहा हो, ठीक है, एंड उसका खत्म हो गया सिलेबस, वो शायद चौथे रिवीजन पे हो अपने। लेकिन उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज एट द एंड एग्जाम पेपर उसके लिए भी सेम आएगा, आपके लिए भी सेम आएगा। भले ही उसने अगर 2 साल पढ़ा है और आपने 6 महीने पढ़ा है, तो एग्जाम ये भेदभाव नहीं करता है। अगर दोनों को आता है तो आप दोनों ही वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वो दोनों ये पेपर सॉल्व कर पाओगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने 6 महीने पढ़ा है, 2 महीने पढ़ा है। अगर आपने 6 महीने के अंदर भी एक स्मार्ट स्टडी करी है एंड आपको अच्छे से आपने सिंसियरली पढ़ा है, देन ऐसा कहीं भी नहीं है कि यू कैन नॉट बीट समवन हु इज नॉट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट 2 years। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि अपने को कंपेयर मत करो एंड डरो मत दूसरों को देख के। ठीक है, ये गलती मैंने बहुत करी थी, मैं क्या बहुत लोग यहाँ पे करते हैं, एंड दिस स्पेशली हैपेंस व्हेन यू गो टू कोचिंग्स। कोचिंग में जाते हो, आप लोगों से मिलते हो, आपको लगता है यार बहुत सारे यहाँ तो इतने ब्रिलियंट माइंड्स हैं एंड मेरा कोई चांस नहीं है यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ी एक मिसकंसेप्शन है। आप जाके देखोगे आगे जाके कि जिनसे आपको एक्सपेक्टेशन नहीं भी थी, शायद वो भी क्लियर करके बैठे होंगे एग्जाम अपना, एंड मे बी वो इंटरव्यू और अच्छा कर देंगे उन लोगों से जिन लोगों ने सिर्फ पढ़ाई करी है एंड जिनका इंटरव्यू इतना बाकी से अच्छी नहीं होती है। सो इट इज़ वेरी बहुत वेरिएबल्स हैं इसके अंदर एंड आपको डरना नहीं है। ऑल यू हैव टू डू, जो आप कर सकते हो, आपके हाथ में क्या है, अपना कर्म, जो आप कर्म कर सकते हो। कर्म आपको यही है कि आप पढ़ाई करो, जितना भी टाइम बचा है, भले ही 6 महीने बचे हैं, 5 महीने, 3 महीने, 2 महीने, जब भी आपका ठीक है, आपको लगता है कि अब यार मैं यहाँ पे फोकस होना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी उस वक्त शुरू कर देनी है, ये बिना सोचे कि और किसने कितना किया हुआ है। ठीक है, बिना अपने को कंपेयर करे हुए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको कभी भी इस एग्जाम को बहुत हाईली प्लेस नहीं करना है अपनी लाइफ के अंदर। इसका क्या मतलब है, इंपॉर्टेंस देने को नहीं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंस आपको देनी है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू रियलाइज कि इतना इसको आपको हुआ नहीं बनाना है। ठीक है, ये बात सोचो कि देखो लोग नीट देते हैं, लोग जेई देते हैं, वो ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं, ऑलरेडी बहुत लोग बैठते हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर से लोग क्लियर करते हैं एंड आपने देखा होगा कि इसके अंदर कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा होता है। वहीं पे अगर आप कंपेयर करोगे इपमैट को इन एग्जाम से, तो इपमैट अभी कहीं भी उतना पॉपुलर नहीं है। ठीक है, इतने यहाँ पे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी इतने नहीं है कि आपका ये उस लेवल का डिफिकल्ट एग्जाम हो जाए। ठीक है, तो कभी भी सबसे पहले तो आप यही देखो, जैसे कंपैरिजन करते हैं ना, आप जब देखते हो कि आपसे किसी से कम नंबर आ रहे हैं तो आप खुश हो जाते हो, तो ऐसी यार खुशी रहना है, अपने आप को दिखाओ कि आईपीमैट यार अभी तो बहुत कम यहाँ पे बच्चे दे रहे हैं, बहुत कम कंपटीशन है, तो मैं इजीली इसको कर पाऊंगा। अपने आप को दिलासा दो, अपने आप को एक पॉजिटिव होप दो। ठीक है, ये मत सोचो नेगेटिव यार बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, आई एम इंदौर में, मैं कैसे जाऊंगा, ये तो कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं इसके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंपटीशन आज की डेट में बहुत कम है, अगर आप सिंसियरली पढ़ते हो तो आप यहाँ पे बहुत इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे, एग्जाम पेपर निकाल पाओगे। इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तब आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपको वो उसी वक्त सॉल्व करने हैं, हाथ के हाथ। आपको उस चीज़ को लिंगर ऑन नहीं करना है, आपको उस चीज़ को ये नहीं करना है कि यार मैं ऐसे करता हूँ, सारे इजी वाले क्वेश्चन कर लेता हूँ, जो डिफिकल्ट वाले उस पर गोला मार लेता हूँ, उसको मैं बाद में देखूंगा। एंड होता क्या है कि यू विल डू 1 चैप्टर, देन यू विल डू 2nd, 3rd, 4th, देखते देखते आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। यू विल से यार मेरी पूरी बुक होगी, बट उसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको नहीं आते थे वो आपने किए ही नहीं। ठीक है,
अब यार आते हुए क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। अगर आप लोग कभी अगर आपने से कोई जिम जाता है या आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज करते हैं, तो जो पहले 10-20 रेप्स होते हैं ना, वो सबसे ईजी होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी के 5 होते हैं, दे आर द मोस्ट डिफिकल्ट, एंड वहीं पे आपकी प्रोग्रेस होती है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को रियलाइज नहीं करोगे यार, जिसमें आपको डाउट आ रहा है वही आपके वो पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है। अगर आप उनसे डरोगे, उनको आप गोला मार के आगे बढ़ जाओगे, तो आपके वो डाउट्स एक्यूमुलेट होंगे, आपको वो चीज़ कभी समझ में नहीं आएगी, एंड आप एग्जाम डे पे जाके वहीं पे फंसोगे दोबारा से। आपका ये सारी पढ़ाई करने का कोई फायदा रहेगा ही नहीं, ठीक है। पढ़ाई करने का टोटल फायदा यही होता है कि आपको पता लगे कि आपके कौन से वीक पॉइंट्स हैं, एंड यू कैन वर्क ऑन देम, ठीक है। अब हमारी जो ह्यूमन ब्रेन है वो इस चीज़ पे ऐसे वायर्ड है कि हम लोग जो डिफिकल्ट चीज़ें उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको डिफिकल्ट चीज़ को ही पहले उठाना है। अगर आपने एक चैप्टर किया, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन नहीं आए, तो उन 5 को छोड़ना नहीं है। उन 5 को उसी वक्त आपको देखना है कि मैंने यहाँ पे क्या गलती करी है, कौन से कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। एंड मैं ये भी बोलूँगा कि आप यहाँ पे एक अलग बुक बनाओ, अलग कॉपी बनाओ, जिसके अंदर यू विल नोट डाउन ऑल द क्वेश्चन दैट यू आर डूइंग रॉन्ग, ठीक है। जो क्वेश्चन आप एक बार में सही कर रहे हो उनको तो काट दो, पेन लेके सीधा उसको बुक में से ही काट दो कि यार ये क्वेश्चन तो मैं देखूंगा नहीं दोबारा, बिकॉज ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा। बिकॉज अगर ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पहले से आता है करना, एंड आप उसको बार बार रिवाइज कर रहे हो, तो आपके यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जस्ट कट दैट क्वेश्चन। अगर आपसे एक क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार में हो गया, जो आपसे 2 बार में हुआ, 3 बार में हुआ, उसका रिकॉर्ड बनाओ, देखो आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है। यू हैव टू एनालाइज दिस, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन करना सोल्यूशन नहीं है, क्वेश्चन को समझना, कहाँ आप गलती कर रहे हो, अपने आप से सेल्फ रिफ्लेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये गलती मैंने बहुत करी है। मैं ये करता था कि मैंने एक चैप्टर उठा लिया, उसको मैंने आराम से किया, एंड करने के बाद मैंने जो डाउट्स थे वो मैंने छोड़ दिए कि मैं बाद में आके देखूंगा, एंड मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर चला गया। ऐसे करते करते मैंने 6 चैप्टर कर लिए, एंड 6 चैप्टर के बाद मुझे अब जब व्हेन आई गिव द मॉक, तो मैं उसी जगह गलती कर रहा हूँ जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं, ठीक है। तो ये गलती मत करना, मैं गलती कर चुका हूँ, ठीक है। एंड बिलीव मी, अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपका आधा गेम क्लियर है, आपका एग्जाम बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। बस आपको अपने आप से ट्रूथफुल रहना है, आपको पता रहना चाहिए कि मेरे को कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं, एंड आपको उनको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। सो अब चलते हैं टुवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट है कि नेवर थिंक अबाउट टेकिंग अ ड्रॉप। ड्रॉप इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। अब कई लोग मुझसे यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, मेरे को बोलेंगे नहीं यार 12th में बहुत प्रेशर होता है, हमें बोर्ड्स देने हैं, हमें CUET में फुल देना है अपना, तो हम ऐसा करेंगे, हम बोर्ड्स के बाद ड्रॉप ले लेंगे। देखो, करना है तो आपकी लाइफ में आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आप अपने आप को फालतू का सेटबैक दे रहे हो 1 साल का। अगर आपको प्रिपेयर करना है तो एज आई सेड, IPMAT इज नॉट दैट डिफिकल्ट ऑफ एन एग्जाम, एंड अगर आप अभी क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो चांसेस आर, बुरा मत मानना, कि आप नेक्स्ट ईयर भी क्लियर नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे कि नहीं यार मैं बोर्ड्स के बाद पूरा फुल हार्टेडली पढ़ूंगा, एंड मैं पूरा 6-6, 12-12 घंटे पढ़ूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोग घर बैठ जाओगे, आपको और फोमो होगा कि यार मेरे जो और स्कूल के दोस्त हैं वो आगे बढ़ गए हैं, वो कॉलेज में चले गए हैं, वहाँ पे फेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे वो हो रहा है। आप अभी भी खुश नहीं रहोगे उस केस में। मेरा यहाँ पे यही कहना रहता है सबको कि आप हमेशा मान के चलो कि आपको इसी साल क्लियर करना है, भले आपको CUET भी है, बोर्ड्स भी हैं आपके, उसके साथ साथ आप IPMAT भी अपने सर लो, एंड क्लियर करने की पूरी कोशिश करो। एंड जब प्रिपेयर कर रहे हो तो भूल जाओ ड्रॉप के बारे में। अगर आपने मन के अंदर ड्रॉप का प्लान बनाया, तो आप एक प्लान भी अपने लिए बना के रख रहे हो, एक आप सेफ्टी नेट बना रहे हो। अगर आपने इस नोशन से आपने पढ़ाई करी, तो आप कभी भी फुल फोकस से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको मन में ये आता रहेगा यार कोई बात नहीं, अभी नहीं हो तो छोड़ दे, बंद कर दे इसको, अगले साल देख लेंगे। कभी भी इस चीज़ को अपना एक कैसे सेफ गार्ड करने के वे से अपने आप को मत लेना। इस वे में बहुत लोग ऐसे करते हैं, एंड इसी थिंकिंग की वजह से वो लोग अपना IPMAT क्लियर नहीं कर पाते, बिकॉज उनको लगता है कि यार कोई बात नहीं, मैं ड्रॉप लूंगा, और बाद में ड्रॉप के बाद वो क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो आपका बहुत यहाँ पे वेस्टेज होती है टाइम की, एंड आपके एफर्ट की भी। सो ऑल आई हैव टू से इज दैट, अपना मान के चलो कि आप यार अभी भी 6 महीने हैं, आराम से पढ़ोगे तो भी आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा। बस आपको सिंसियरिटी देनी है, थोड़ा सा इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है, थोड़ी सी इज्जत करनी है, यार एग्जाम है, सिंसियरली उसके लिए पढ़ लो। अभी कोई भी अगर आप एक्स्ट्रा यहाँ पे काम कर रहे हो बेकार के, तो प्लीज़ उनको बंद कर दो, एंड बिलीव में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्यों, आपको नीड नहीं है एक और साल वेस्ट करने की, ठीक है। साथ में हो जाएगा, बोर्ड्स के साथ हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। इफ यू वांट आई कैन मेक अनदर वीडियो गिविंग यू सम टिप्स अबाउट हाउ टू मैनेज बिटवीन बोर्ड्स एंड आपका IPMAT, बट ये चीज़ें आई थिंक आपको खुद से अगर आप मैनेज करोगे, खुद से इसका तरीका निकालोगे, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज मैं आपको कुछ जनरल टिप्स दे सकता हूँ, बट करना कैसे है वो चीज़ आपको ही पता होगी कि यार आपके शेड्यूल में कैसे आप फिट करोगे अपना एक्स्ट्रा IPMAT के प्रिपरेशन को, ठीक है। हार्डली 1-2 घंटे देना है, लेकिन अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपका एग्जाम यहाँ पे बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फाइनली द 5th पॉइंट इज दैट डोंट एनरोल योरसेल्फ इनटू एनी काइंड ऑफ क्रैश कोर्स या ऐसी कोचिंग जिसको आप हैंडल ना कर पाओ। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके फाइनल टाइम में ऐसे क्रैश कोर्स उठा लेते हैं, ऐसे आपकी जगहों पे कोचिंग ले लेते हैं जहाँ पे बहुत ढेरों बच्चे जा रहे हैं, एंड वहाँ जाके आपको वहाँ का प्रेशर आ रहा है, प्लस आपको 12th का प्रेशर आ रहा है आपको, एंड उसके बाद आपको CUET का भी है। मैंने आपको बोला यहाँ में बहुत चीज़ें साथ में चल रही होती हैं, तो ऐसी कोचिंग मत उठाना जो कि आप हैंडल ना कर पाओ।
ठीक है। बहुत लोग मैंने देखा है धक्के खाते रहते हैं, ट्यूशन से कोचिंग, कोचिंग से फिर आपका स्कूल, फिर ट्यूशन, उनका पूरी ज़िंदगी इसी में निकल जाती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए कोई टाइम नहीं बचता है। तो मेरे हिसाब से आपको वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रही है अच्छी कोचिंग अपनी, अगर आप हैंडल कर पा रहे हो, बिल्कुल करो, मैं नहीं रोक रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरी दिक्कत कर रही है, तो बिल्कुल भी इसको हाथ में अपने मत उठाना अभी, ठीक है। अब आप बोलोगे अगर कोचिंग नहीं है तो कैसे प्रिपेयर करूँ? सबसे पहले तो अपना मन बनाओ, एक टाइम बनाओ अपना सेल्फ स्टडी का, उसके अंदर पहले खुद से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, बिफोर यू एनरोल इनटू एनी कोचिंग। भले वो माई प्रेप की हो, किसी भी और कोचिंग में आपको जाना हो, पहले अपना सेल्फ स्टडी करो, थोड़ा सा 1-2 चैप्टर खुद से करो। एक अभी वंस यू स्टार्ट यू विल गेट टू नो कि यार मेरे को कहाँ पे नीड लग रही है कोचिंग की, कहाँ पे मेरे डाउट्स आ रहे हैं, कहाँ पे मेरे को कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, कहाँ पे आई नीड एक्स्ट्रा हेल्प। एंड उस केस में अगर आपको लगता है देन यू कैन ज्वाइन एनी ऑनलाइन कोचिंग, प्रेफर कोचिंग जिसके अंदर आपके रिकॉर्ड वीडियोस आपको मिल रहे हैं, जैसे कि माई प्रेप के अंदर भी है। माई प्रेप के अंदर वी हैव मेड वीडियोस, आपके सीनियर से वीडियो बनाए हैं, प्लस ट्रेन फैकल्टी जो कि क्वांट्स में 20 साल से पढ़ा रहे हैं, उन लोगों ने भी यहाँ पे वीडियोस बना रखे हैं ऑफ एवरी चैप्टर, जिसको आपको हमने अच्छे से समझा रखा है यहाँ पे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ठीक है। तो होता क्या है, जब एक रिकॉर्ड वीडियो होती है तो उसको आप पॉज, प्ले 1.5/2 आप कुछ भी कर सकते हो एंड आप अपनी बेस को देख सकते हो। सो आई सजेस्ट कि ऑनलाइन कोचिंग मच बेटर है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन कोचिंग। आज की डेट में आपको टेक्नोलॉजी इतनी है एंड यू नीड नॉट वेस्ट योर टाइम बाय गोइंग टू कोचिंग सेंटर्स जहाँ पे आपको ऑलरेडी इतनी भीड़ है एंड कई बच्चे वहाँ पढ़ने आ रहे हैं, आपको पर्सनल मैसेज मिलेगी नहीं वहाँ पे, प्लस आपको ट्रैवल का टाइम जाएगा, आपको वापस आने का टाइम, फिर आप वहाँ बाहर खड़े हो जाओगे तो आपको बहुत यहाँ पे फालतू टाइम वेस्ट होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर सिंसियर हो तो एक ऑनलाइन कोचिंग अच्छी लो। यू कैन एनरोल इनटू आवर कोचिंग ऑल्सो। वी ऑल्सो ऑफर रिकॉर्डेड वीडियोज, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, ई स्टडी मटेरियल जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम दैट। तो इस सब चीज़ से अगर आप करते हो तो आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर द एग्जाम, ठीक है। आप अच्छे से, आपको बस सेल्फ स्टडी करनी है, वीडियोस को देखना है, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपने इतना भी सिंसियरली कर लिया, अपने डाउट्स को सॉल्व करते रहो, उनको एक्यूमुलेट मत करो। इफ़ यू फॉलो दीज 3-4-5 स्टेप्स तो आपका यहाँ पे एग्जाम क्लियर करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं होने वाला, ठीक है। एंड हर दिन अगर आप 1-2 घंटा देते हो अभी भी स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर, तो इट विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर द एग्जाम, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी, मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया होगा इस वीडियो के थ्रू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो कि और प्रिपेयर कर रहे हैं आईपीएमएट के लिए या किसी और एग्जाम के लिए। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ऑल्सो कुछ और आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, वीडियो आइडियाज़ जो कि आपको लगता है जिनके ऊपर मुझे बात करनी चाहिए। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दोस टॉपिक ऑल्सो, ताकि आपको उससे हेल्प हो पाए। सो दैट इज ऑल फॉर डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।